नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गब्बर न्यूज में। वित्त विहीन शिक्षक साथियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 19 फरवरी का दिन पूरे शिक्षक समाज के लिए चल रहे सदन में बेहद खास रहा। गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी ने जिस प्रकार से अपनी शालीनता व स्पष्टवादी शैली के द्वारा सदन में पूरे शिक्षक समाज का पक्ष रखा, वह वाकई में तारीफ के काबिल है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। सरकार के सन्मुख एनपीएस की तमाम खामियां को उजागर करते हुए समान कार्य पर समान वेतन व क्रमबद्ध तरीके से वित्त विहीन शिक्षक सहित पूरे शिक्षक समाज का जिस प्रकार से मुद्दा उठाया, इस प्रकार से सरकार की बोलती बंद हो गई, जिसके जवाब में शिक्षकों के शोषणकारी नीतियों व शिक्षकों के लिए शोषण के प्रतीक बन चुके माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सरकार का पक्ष रखते हुए मान सम्मान कार्य का समान वेतन तथा मानदेय सहित सभी मुद्दों पर संवेदनहीनता की नीति पर 2 कदम और आगे चलते हुए पूरी तरह से हाथ खड़ा कर दिया। यानी कि अगर कोई दलील भी दे तो लेकिन आप सुनवाई नहीं होगी, यानी पेंशन बहाली नहीं होगी, सामान्य कार्य पर समान वेतन अथवा मानदेय नहीं मिलेगा। सरकार की तरफ से दिए गए संबोधन में पूरे शिक्षक समाज के लिए शिक्षकों को स्पष्ट लेकर कोई आश्वासन तक नहीं दिया गया, लेकिन सदन की इस कार्यवाही में स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आई कि शिक्षक समाज के लिए ध्रुव कुमार त्रिपाठी जैसा शालीन और तेज-तर्रार शिक्षक नेता आज तक सदन में नहीं मौजूद था। उनका भाषण आप आगे सुनिए। यह इतना महत्वपूर्ण है माननीय कि जो भी सेवा में आया, सेवा निवृत्ति के बाद इस देश और प्रदेश की सरकारें उन्हें पेंशन उनके बुढ़ापे की लाठी के रूप में प्रदान करती है। 1 अप्रैल 2005 से नियम 105 जिसका नाम पेंशन योजना रखी, वो पेंशन नहीं है माननीय, वह तो एक धोखा यह है कि आज 16 साल हो गए माननीय। 16 साल में इस प्रदेश के किसी माध्यमिक शिक्षक को, किसी महाविद्यालय के शिक्षक को, किसी प्राथमिक के शिक्षक को यदि उसका नाम इस सदन में माननीय नेता सदन द्वारा जो स्वयं योग्य शिक्षक हैं वो बता दिया जाए कि उस शिक्षक को जब से उसकी नियुक्ति हुई है तब से उसको उसकी दोनों कटौती हो रही हो और उसका पूरा ब्याज उसको मिलता हो और वर्ष के वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पश्चात उसे लेखा पर्ची मिलती हो। मानिए ऐसा कहीं नहीं, और जिसका परिणाम यह है कि 70,000 रुपया वेतन पाने वाले, 60,000 रुपया वेतन पाने वाले सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कटौती न होने के नाते जनसभाओं में, मीटिंगों में यह कहा जाता है कि मेरा तो पेंशन 300 बना, मेरा तो पेंशन 400 बना है। पारिवारिक पेंशन भी कुछ नहीं मानो। वो ऐसे तमाम शिक्षक जो नियुक्त हैं, तमाम ऐसे शिक्षक हैं जो विषय विशेषज्ञ होकर के अपने उम्र के रिटायरमेंट के अंतिम पड़ाव पर 10 साल 5 साल सेवा करके मानव वह सेवा मुझे शेष जो बची उसमें आए, वो रिटायर हो रहे। जैन बोर्ड ने यह व्यवस्था की है कि 59 साल तक का भी आयु वाला चयनित हो सकता है।
मान्यवर वह पेंशन के नाम पर उन्हें एक कप चाय भी नहीं मिल सकती उस धनराशि से। उनका जीवन कैसे गुजरे? मान्यवर हम आप नेता सदन सहित सब समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, और उनके बुढ़ापा कैसे कटे एक इंजेक्शन तक लगाने तक का उनका धनराशि नहीं है, गोली भी खाने का नहीं, अपनी नाती को अपने पोते को एक बिस्कुट भी ले जाने की उस पेंशन की धनराशि नहीं। मानव बहुत स्थिति खराब हो चुकी है, मानव बहुत दयनीय है। मानव जो जीवन अपना लगा दिया सरकार के निर्देशों के अनुसार एक शिक्षक के दायित्व के निर्वहन में, वह मान्यवर वह अपने सेवानिवृत्ति के बाद वह उस तरह की स्थिति में हो गया कि जैसे उसको जीने का कोई अधिकार नहीं। मान्यवर मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ, दावे के साथ, अनुरोध के साथ कहना चाहता हूँ कि आपकी कृपा होनी चाहिए मान्यवर कि आप पता लगा लीजिए ऐसे जो शिक्षक की मृत्यु हो गई है, मेरे पास रिकॉर्ड है, आप जब कहेंगे तो मैं आपके निर्देश का पालन करूंगा मान्यवर कि वह अपने सेवानिवृत्ति के बाद अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर चुके मान्यवर। पुरानी पेंशन के अलावा अब कोई विकल्प नहीं रह गया। उच्चतम न्यायालय भी कहता है मान्यवर, उच्च न्यायालय भी कहता है, यह भी कहा जाता है कि विधायक तो अपनी पेंशन लेते हैं, चाहे 1 दिन काम करे चाहे 10 दिन काम करे, वह लेते हैं, और हम अपना जीवन गंवा देंगे। और हम ऐसे एनपीएस की जो कटौती हो रही है वह जा रही है। कोई ऐसा रिकॉर्ड कोई बता दे मानव जिम्मेदार से, कोई अधिकारी इस प्रदेश का यह बता दे कि कितनी कटौती उस अध्यापक की किसी अध्यापक की हुई है, उसके खाते में कब गया है मानव। प्याज तो जाने दीजिए, प्याज तो दीवार कोपर हो गया मानव, वह प्याज जानना भूल जा रहा है मानव कि इस पर इस नवीन पेंशन एनपीएस की योजना में प्याज की भी व्यवस्था है मानव। मैं आज के सूचना पर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से नेता सदन है, एक योग्य शिक्षक है, या कम से कम अपने जहाँ बिरादरी का सब होता है, तमाम लोग कहते हैं जब रामचंद्र जी जा रहे थे मानवर, अरे मोबाइल दूरी के लिए जब बनवास जा रहे थे तो जो मल्लाही देने का हुआ तो वह कहता मल्लाह कहा मानवर उदराई, वही मल्लाही कहीं मल्लाही कहा जाता है, कहीं उदराई कहा जाता है। उदराई जब देने लगे प्रभु राम तो वह कहा कि आप भी पार करते हैं, हम भी पार करते हैं, आप भवसागर पार कराते हैं, हम मान लीजिए ये नदी पार कराए, तो कोई अपनी बिरादरी से कोई कुछ लेता उसको देता है मानो। तो मैं इस सदन के माध्यम से हमारी बिरादरी जो है तो कम से कम इतना तो जरूर हो जाए, शिक्षक बिरादरी के भी है और भी बिरादरी के और शिक्षक की हो रही है उसमें और आगे न जाए। आप लोग बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते मानव। यह जो पुरानी पेंशन अब लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अध्यापक कर्मचारियों को अपनी जीवन लीला समाप्त करने की परिस्थितियां नहीं कायम की जाए मानव। मेरा आपके हाथ में करके निवेदन है, कोई कटौती नहीं, कोई ब्याज नहीं, उनकी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन 300 रुपया, कोई रख रखाव नहीं, कोई पारिवारिक पेंशन नहीं,
उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि पेंशन कोई ठीक नहीं है। एक कर्मचारी का, एक शिक्षक का वह अधिकार है मानव, और वह अधिकार उनको मिलना चाहिए। किसी सरकार ने किया तो किया मानव, तो अब तो सबका विकास भी होना है, सबका साथ भी होना है, सबका विश्वास भी लेना है। तो विश्वास बिना पुरानी पेंशन दिए कैसे हो सकता है मानव? मैं आज आपके माध्यम से यह आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यह शिक्षक और कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के बाद जान बचाने की का मुद्दा है, वह उसका जान कैसे सुरक्षित रहे, इस नाते इस पर आज का संपूर्ण कार्य रोक करके चर्चा कराए जाने की मांग करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।